दोस्तों, भरत तिवारी केस में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। और क्यों मना किया? उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ठोस सबूत चाहिए इस सुनवाई के लिए, और दूसरा हो सकता है कि भाई पुलिस को इस गंभीर आरोप में फंसाया जा रहा है। अब याचिकाकर्ता जो हैं उस पर उन्होंने कोई ठोस सबूत भाई नहीं दे पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए। याचिकाकर्ता जितने भी हैं उन्होंने उनसे साफ कहा कि आप पटना हाई कोर्ट, उनको जाने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो अब ये जो केस है वो पटना हाई कोर्ट में जाने वाला है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि हमारे देश का न्यायिक विभाग इस तरह बोल रहा है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। अगर आपको भाई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है तो मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि हमारे देश में फिर वीडियो वाला सिस्टम ही खत्म कर दो। फिर वीडियो का कानून के तो क्यों कहता है आदमी कि वीडियो का मान्य होगा? अगर आपको साफ साफ वीडियो में नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ है, तो भाई इससे ज्यादा प्रूफ सबूत और कौन दे सकता है लाइव इनकाउंटर का? तो सबसे बड़ी हार होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। आप पहले केस को सुनते नहीं हैं, आप डायरेक्ट सुनवाई करने से मना कर देते हैं। ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ। तो ये बहुत ज्यादा भाई कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे देश का न्यायिक विभाग इस तरह हमें बोल रहा है कि हम सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हमें भेज दिया वही पटना हाई कोर्ट। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या अब भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलने वाला? क्या इस केस को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और जो भरत तिवारी की शहादत थी, जो उनकी मांग थी, ना वो पूरी होगी, उनकी शहादत भी बेकार जाने वाली है? मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये जनहित के ऊपर है भाई, आप लोगों के ऊपर है। जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे इस केस में कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें पूरा लीपापोती भी शुरू है। और भाई सरकार, बिहार के सरकार को आप जानते ही हैं, और डीएसपी साहब, वो राजेश शर्मा साहब को डीएसपी प्रमोट कर ही दी गया सम्मान के साथ। तो अब इस केस का बिल्कुल एंड करने में सरकार, पुलिस और सभी लोग जुटे हुए हैं। केवल और केवल जनता ही इस पे ऐसा वो है जो आक्रोशित हो रही है, जो इस पर आवाज उठा रही है। न्यायिक विभाग जो है, न्यायिक, प्रशासनिक और सरकार, तीनों भाई मुझे लग रहा है कि इस केस को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये केस इतना ज्यादा भाई हावी है देश पर कि कहीं ना कहीं सरकार को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए सरकार इस केस को बिल्कुल से इग्नोर कर रही, बिल्कुल को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा केस है और पूरे देश में इससे बड़ा केस इस समय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सरकार को गिराने का काम कर सकता है ये केस। इसीलिए इसको ऐसे तोड़ मरोड़ा जा रहा है कि इसको बिल्कुल से, इसको सुनवाई ना करो, इस पर बात ही ना करो, इसको चर्चा ही ना करो, इसको बिल्कुल पूरी तरह दबा दो। अब मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि इस पर उनका भाई साइबर सेल जो है वो एक्टिव हो चुका है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी वीडियोस डिलीट कराई जा रही है, उनका अकाउंट भाई बंद कराया जा रहा है, और उनके वीडियोस पर निगेटिव कमेंट भी कराए जा रहे हैं, ताकि लोग भ्रमित हों और कुछ लोग इस पर आवाज ना उठाए, और जो आवाज उठा रहा है उस पर कहीं एफआईआर हो रहा है, कहीं उसका अकाउंट बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस केस को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश की जा रही है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, केवल आप लोग ही उम्मीद है, ये जनता ही अब उस केस के लिए उम्मीद बची है कि जनता आवाज उठाएगी। जनता ही जनार्दन है इस देश में, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि पीछे नहीं हटना है। जिस तरह से भरत तिवारी पीछे नहीं हटे अपने बातों से, अपनी भले उन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो पीछे नहीं हटे, उसी तरह हम लोगों को, हम जहां हैं, जैसे हैं, वहां से भरत तिवारी को सपोर्ट करेंगे और भरत तिवारी को न्याय दिला के रहेंगे। चाहे जितना साजिश कर ले सरकार और चाहे जितना भाई साजिश कर ले प्रशासन, इस केस को दबाने को हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम युवा हैं, हम भारतीय युवा हैं, हम क्रांतिकारी हैं, और गलत
के खिलाफ न्याय मांगने का हमारा अधिकार है। हम इस पर न्याय लेके रहेंगे, हम इस केस को ओपन करा के रहेंगे और इस केस को सुनवाई करनी पड़ेगी और जो भाई अपराधी हैं उनको सजा देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, नहीं तो ये केस भाई अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि 15-16 दिन हो चुके हैं। तो सभी जानते हैं कि अब उनके घर पर आना जाना बंद हो चुका है। और मैं उन घर वालों से भी अपील करूंगा, भाई आपका बेटा गया है, आपका बेटा कहीं ना कहीं एक वीर था, एक बहादुर था। तो मैं उनके पिताजी से अपील करूंगा, अब शोक मनाने का दिन नहीं है, अब आवाज उठाने का दिन है। उन गांव वालों से अपील करूंगा कि अब शोक मनाने का दिन नहीं है, उठो जागो, जो तुम्हारे लिए लड़ा, जो तुम्हारे लिए शहीद हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जो प्रशासन उस केस को दबाना चाहती है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, विरोध करो, अपने हक के लिए लड़ो, जिस हक को दिलाने के लिए भरत तिवारी ने अपनी जान गंवाई। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि सभी लोग एकत्र हों। और जो ये मुहिम शुरू की जा रही है, जंतर मंतर से ये मुहिम शुरू की जाएगी क्रांति की, और इस पर सभी लोग सपोर्ट करो। जो जैसा जहां से है, हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो जैसे जहां से है वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। और जो दिल्ली के आसपास है, जब ये मुहिम भाई पहुंचेगी जंतर मंतर पर, तो वहां पर एकत्र भी होइएगा। जो जिससे बन पड़ रहा है इस केस पे न्याय दिलाना है। सबको पता है ये केस बिल्कुल भरत तिवारी की तरफ है, भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। और वो भरत तिवारी भारतीय नागरिक है, एक हिंदुस्तानी है जो देश के लिए शहीद हुआ है। तो जरूर इस पर आवाज उठाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। धन्यवाद।